मैंने ये जितने सब्सक्राइबर जुड़े हुए ना यहाँ पे, इनको मैं बीच बीच में टेस्ट करता रहता हूँ। मैं लोगों को बता रहा हूँ अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे, जो अपनी मर्जी से जियो, और मैं खुद अपने चैनल पर इनके हिसाब से वीडियो डालूंगा। अब हमारा पीओके को लेकर के पाकिस्तान से हमारा कलेश चल रहा है, फिर भी उसकी एम्बेसी है, हमारी एम्बेसी है, फिर भी हमने कल परसों मैच खेला। मैंने बोला नहीं डालूंगा, अब मैं बोला डालूंगा, बोलो क्या करोगे। यही अंदाज तो सिखाना इन लोगों को। अगर इन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो बात बोल रहे हो आप उस पर कायम रह सको, जबकि सबसे इन तीनों में से सबसे कमजोर चीज चट्टान है। देखो वहां से देख रही बिल्ली, चाय एकदम गर्म है। ये रात की रोटी है, हम लोग इसको सुबह सेक के कुरकुरी करके नमक लगा के खा रहे हैं चाय के साथ। और ये सब तभी होता है जब रात को रोटी बनती है जिस दिन। वैसे हम लोग रात को रोटी नहीं बनाते हैं, पर कभी बाई चांस कभी रोटी जब रात को बनती है तो फिर एक्स्ट्रा बनाते हैं। वो कौन सा वो भाई साहब थे जो कहते थे कि देखा सूखी रोटी ही खाओगे। ओए अभी कल वो मैंने 2 वीडियो जो डाले इस वाले चैनल पर कसीनों के, तो मैं ये देख रहा था, वो बनाए तो मैंने उस चैनल के लिए थे। मैंने ये जितने सब्सक्राइबर जुड़े हुए ना यहाँ पे, इनको मैं बीच बीच में टेस्ट करता रहता हूँ। कुछ भी ऐसी टॉपिक पे बात कर लूंगा, इनकी सहन शक्ति निकल के आए, अपनी असली औकात में आए। तो मैं देखता हूँ कितने लोग आ रहे हैं। तो एक ने बोला कि आप अपनी बात से पलट गए, आपने कहा था कि इस चैनल पर वीडियो नहीं डालोगे कसीनों के, हैं। एक भाई साहब ने लिखा कि फिर बोला मत करो कि इस चैनल पर कसीनों पे वीडियो नहीं डालूंगा। फिर उसने कमेंट शायद डिलीट कर दिया, या हो सकता कुछ गाली वाली लिखी हो तो उसने यूट्यूब ने डिलीट कर दिया हो। मतलब कमेंट डिलीट हो गया, पर पहली 2-3 लाइनें आती है पढ़ने में, तो वो आ रही थी। ये लोग ना क्या समझते मालूम है कि मैं इनकी ना प्रॉपर्टी हूँ। मेरा चैनल, मेरी जिंदगी, मेरा मन, मैं लोगों को बता रहा हूँ अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे, जो अपनी मर्जी से जियो, और मैं खुद अपने चैनल पर इनके हिसाब से वीडियो डालूंगा। और कह रहे आपने क्यों बोला। अरे मैंने अभी वो परिवर्तन वाला बताया कि जो भी आदमी बोलता है और जो आदमी उसको अप्लाई करता है, उसके बीच में फर्क होता है, वो दोनों अलग अलग होते हैं। जब मैंने बोला तो मुझे लगा कि यार यहाँ पर एक अच्छी कम्युनिटी जुड़ रही है, जो सेंसेबल कम्युनिटी है। मैंने अपना कितना नुकसान किया कि 90% व्यूज या 95% व्यूज सिर्फ इसमें गैम्बलिंग के आते हैं। उसके बावजूद मैंने पिछले 4 महीने से यहाँ पर वीडियो नहीं डाला, जबकि मेरे रेवेन्यू कितना हाई जाता। कि नहीं यार यहाँ पर ना मैं वैचारिक बातें करूँगा। इन बेवकूफ़ों के साथ वैचारिक बातें करके फ़ायदा क्या होगा मुझे बता। जिनके अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं कि मैंने 2 वीडियो डाला और वो ये सोचने के बजाय कि इसने ऐसा क्यों किया होगा, अपने अंदर तर्क पे नहीं पहुंचे, या उसको सभ्य भाषा में नहीं पूछ पाए, मतलब सहन शक्ति नहीं है, तो ये सब अपने जीवन में असफल है। ये नेगेटिव लोग हैं, स्लेव मेंटेलिटी। अब ये कहेंगे नहीं नहीं हमें असफल कह रहा है, देखो हमारे पास तो बहुत पैसा है, तेरे पास तो कुछ नहीं है। ये क्या कहते हैं कि पैसे से सफलता होती है, तो पैसे में ये सफल होंगे, कहीं और असफल होंगे। कोई बीमारियों के मामले में असफल होगा, सेहत के मामले में, कोई रिश्तों के मामले में, कोई मान सम्मान के मामले में, और इन सब में इनके पास पैसा बहुत होगा। कहाँ लिखा है कि भाई जिसका पैसा होता है उनको इज्जत मिलेगी। पैसा होने के बावजूद भी लोग 2-2 कौड़े की बेइज्जती करवाते रहते हैं, क्योंकि इज्जत मिलती है आपके दम से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके अंदर कंटेंट है। कंटेंट ये है कि आपने 2 वीडियो, और एक आदमी ने जिसने कमेंट किया उसने कभी जिंदगी में कमेंट नहीं किया। मैं जब लाइव आता हूँ 2-2 3-3 घंटे, इनको मैं बोलता था कि जो लोग देख रहे हो कम से कम एटलीस्ट कमेंट तो करो, कि मुझे मालूम तो पड़े कि कितने लोग जुड़े हैं, ताकि मैं आगे इस चीज को कंटिन्यू करूँ। वही 15-20 लोग कमेंट करते हैं, वही 15-20-25 लोग मैक्सिमम वही कमेंट आते हैं, वही कमेंट करते रहते हैं। 15-20 लोग ही होंगे, 50 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा। वो बाकी के लोग ना वहाँ पे बैठे हुए 1.5 शाने बन के, मुंह छुपा करके, कि मतलब हम ऐसे ऐसे लोग हैं कि नॉलेज चाहिए, मतलब कोई चीज चाहिए
पर ये शो नहीं करना है। वही वो जैसे लक्ष्मण खड़ चले गया था ना रावण के पास कि हाँ वो तुम्हारे पास बहुत सारी नॉलेज है, जरा बताना, जरा तुम्हारे तो हमने निपटा दिया, है ना, वो एटीट्यूड। कहता चल पैरों में खड़े हो। अरे नहीं चैनल, मतलब ये मेरी लाइबिलिटी थोड़ी बन गई है। ऐसे लोग तो चाहिए नहीं शुरू से। उस दिन लाइव के दौरान 2 लोगों में गाली गलौज होने लगे। उसमें से एक व्यक्ति जो है वो हमेशा मतलब मेरे फेवर में कमेंट करते हैं। मैंने बोला बॉस आप भले ही मेरे फेवर में कमेंट करते हो, मेरे लिए उस व्यक्ति को गाली दे रहे हो, बात ठीक है, पर मैं गाली देने के खिलाफ हूँ, तो उसमें चाहे आप हो चाहे वो हो, फिर आप में और उसमें फर्क क्या रह गया। इनको बीच बीच में चेक करने के ना 4-5 फॉर्मूले हैं। कभी किसी पार्टी को पकड़ लो, उस पार्टी के खिलाफ बोल दो, कांग्रेस के खिलाफ बोल दो या बीजेपी के खिलाफ बोल दो। कांग्रेस वाले होंगे वो अपनी पे आ जाएंगे, बीजेपी वाले होंगे वो अपनी पे आ जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे यार वो पार्टी के बारे में बोला है, वो उसके अपने विचार है, हमारे पार्टी को लेकर अपने विचार है, इसको अलग रखते हैं, पर बाकी चीज़ों पे हम इससे सहमत है या जो भी है। वो लोग होते हैं हर चीज़ को उस एंगल से। अब हमारा पीओके को लेकर के पाकिस्तान से हमारा कलेश चल रहा है, फिर भी उसकी एम्बेसी है, हमारी एम्बेसी है, फिर भी हमने कल परसों मैच खेला, है ना। वहां पर ये सब कुछ इनको ठीक लगता है, क्योंकि वो कहते हैं कि देखो पीओके की बात आएगी वहां पे हम लड़ मरेंगे, वहां हम समझौता नहीं करेंगे। पर ठीक है, बाकी व्यापार चलना चाहिए। अभी मालूम है हम यहाँ से इंडिया से डायरेक्ट कोई भी चीज़ ना पाकिस्तान नहीं जा सकती, एक्सपोर्ट नहीं होती, ना पाकिस्तान से सीधा इम्पोर्ट होती है, पर फिर भी हमें यहाँ पे पाकिस्तान की चीज़ें मिलती है और पाकिस्तान को हमारी चीज़ें मिलती है। आप जो लाहौरी नमक खाते हो और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें कहाँ से आती, वो आती हैं फिर वाया दुबई नेपाल होते हुए, तो जो चीज़ वो सस्ती पड़नी जो बहुत महंगी पड़ती है। और दूसरी तरफ हम क्रिकेट खेलेंगे, तो मैंने 2 वीडियो इधर के लिए बनाए थे। मैंने कहा चल इधर डालते हैं, देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं, कितने लोगों को क्या कमेंट आते हैं। अब मेरा चैनल है, मैंने ना कभी किसी को बोला सब्सक्राइब करो देखो, तो मेरी जवाबदेही कैसे बनती है। मैंने बोला नहीं डालूंगा, अब मैं बोला डालूंगा, बोलो क्या करोगे। यही अंदाज तो सिखाना इन लोगों को। एक मूवी आई थी ना हासिल, किसकी, जिम्मी शेरगिल और इरफान खान की, है ना। उसमें ना जिम्मी शेरगिल उसको बोलता है लास्ट में जब उसको पीट रहा होता है, कहता है हमने तुम्हें अपना बड़ा भाई माना। वो कहता है इसमें मेरी क्या गलती है बे, तू मान रहा है, तेरी गलती होनी चाहिए, मेरी क्या गलती, तू मुझे बड़ा भाई मान या बाप मान। अब ये लोग मुझे अगर अच्छा मान रहे हैं या मेरे को कमिटमेंट वाला मान रहे हैं या मैंने बोल दिया या ये कर दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है। तुम बैठे अपने घर में जो मर्जी सोचते रहो, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी जिंदगी जीऊंगा। एक नई मूवी ऐड होगी। मैंने बोला ये जो कमिटमेंट, जबान के पक्के, वचन निभाना, ये सब नकली पाखंडी लोग होते हैं। अगर इन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो बात बोल रहे हो आप उस पर कायम रह सको। ये इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि आपके बोलने, वचन देने और वचन निभाने के बीच की परिस्थितियां क्या है। भीष्म पितामह ने तो हवाबाजी में चौड़े होके बोल दिया जी मैं तो आजीवन कुंवारा रहूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा। कैसे कैसे काटी होगी जिंदगी सोचो। वचन की बात करते तो वचन तो फिर हमने भी बोला था कि भी जब तक यूएन से फैसला नहीं आएगा तो हम 370 नहीं हटाएंगे, या तुम अपना झंडा फहरा सकते हो, या ऐसे बहुत सारे। क्योंकि जब हमने कमिटमेंट किया था तब तुमने भी बहुत सारे कमिटमेंट किए थे, है ना। हाँ। और फिर कई बार क्या होता है कि आपको कमिटमेंट इसलिए भी तोड़ने पड़ते हैं, बहुत बड़ी तादाद। अब आपने कश्मीर के जो आवाम है उनके साथ आपने कमिटमेंट तोड़ा, पर क्योंकि आपको मालूम है कि यार देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो खतरे में है इनके चक्कर में, ये आतंकवाद और ये सब चीज, समझी। तो ज्यादा लोगों के लिए भी कम लोगों को वो किया जाता है। यहाँ पे 90% लोग हमारे गैम्बलिंग को लेकर के लोग जुड़े होते हैं, और गैम्बलर्स को तो मैं जेन्युइनली दिल से बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ।
तूने कभी भी किसी गैम्बलर को देखा है कि ये लाइव के दौरान ये कहते हुए कि भाई साहब मेरा इतना लाख रुपया डूब गया और तुम कहाँ बीच में ये बेकार की बात करो, मुझे बात सवाल पूछने दो? कभी नहीं बोला, कभी किसी ने बोला? पर हर लाइव के दौरान जैसे ही कोई कसिनो को लेकर के या पैसों को लेकर बात करता है, अरे यार राकेश जी यार अलग चैनल बना लो, इनको बोलो कि यहाँ ना आए, ये ना करे, वो ना करे। यहाँ से मालूम पड़ता है किसका कितना, वो गैम्बलर ऑलरेडी दिल बड़ा कर चुका है। क्योंकि तुम जिस चीज के लिए मरते हो, पैसा वो उसको गवा चुका है बहुत सारा, खेल में गवा चुका है, इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता। चल यार तू पूछ ले पहले। गोवा में तो खैर ऐसा नहीं होता अब, क्योंकि आप लाइन में या वहाँ दिल्ली में क्या होता था, रेड लाइट पे स्कूटर खड़ा है तो जैसे अभी रेड लाइट ही है, धीरे धीरे आगे खिसकना शुरू हो जाएंगे, पेशेंस कम है। यहाँ पे वो खड़े हुए, ग्रीन हो जाएगी फिर स्कूटर स्टार्ट करेंगे, हॉर्न नहीं बजाएंगे। वहाँ धीरे, अरे कई बार मैं गलती कर जाता हूँ, मुझे इतना गुस्सा आता है अपने ऊपर कि यार वो है ना कीड़ा दिमाग में, पूरा उत्तर भारत की पैदाइश है तो यही होगा। फिर मैं पीछे आता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार ये क्या कर रहा है, कहीं तू रेफरेंस ना बन जाए कि ये इसने किया हम भी करें। पेट्रोल पंप में हवा डलवाने के टाइम पे लोग आराम से अपने लाइन में लगे। वहाँ कितनी बार मैं बच्चों के साथ जाती हूँ ना, तो बच्चे कहते हैं हमें स्लो चलाओ, तो थोड़ा फील करते हुए जाएंगे। वो पीछे गाड़ियाँ आनी शुरू हो जाती है, बेचारे धीरे धीरे वो भी चलते रहते हैं, क्योंकि रोड पतले हैं। फिर मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगी, नहीं हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं। केवल टूरिस्ट हॉर्न बजाएगा। हाँ। देख 2 वीडियो डाले, एक्चुअली में अगर इनको सच में बड़े ये ज्ञानी बन रहे हैं, मेरे वीडियो साइकिल के वीडियो डाले 100 150 व्यूज आते हैं। और बात व्यूज की भी नहीं है, बात कनेक्शन की है। कनेक्शन एक आदमी के लिए बैठा हो ना, एक आदमी से भी आपका कनेक्शन बैठा हो कि यार ये व्यक्ति है, तो आप उसके लिए एक के लिए भी वीडियो डालोगे। कमेंट नहीं करते हैं, कभी बात नहीं करते हैं, कभी कोई वो नहीं, और इनको जवाबदेही चाहिए मुझसे। तो जवाबदेही तो हम कमजोर खोखले लोग होते हैं, इनमें सहन शक्ति कम होती है, मैच्योरिटी लेवल कम होता है। जीवन में ना कहना आना चाहिए, बोल्ड डिसीजन लेने आने चाहिए। मैं रोज वीडियो डालूंगा या नहीं डालूंगा, कोई स्टेप उठाया तो पीछे आने में प्रॉब्लम नहीं होती वो। अरे बात उसकी नहीं है, बात ये है कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो भी डाला था, देखा ही नहीं होगा इन्होंने। क्या पानी पे नाम लिखो, नहीं लिखा जाएगा, पर सच में लिखा जाता है। पानी में आप अगर मैं डंडी लेकर के ठहरे हुए पानी में या बहते हुए पानी में भी अगर मैं अपना नाम लिखूं राकेश, तो लिखा जाएगा। फर्क इतना है कि जब मैं आर लिखना शुरू करूंगा तो आर को जैसे ही लिखूंगा डंडी से, तो अभी आर कुछ मिलीमीटर भी नहीं बना होगा तो पिछला वाला मिट जाएगा, इसलिए वो हमें दिखता नहीं। हमें कहता है पानी में नाम लिख रहा है, देखो पागल है। वही नाम मैं रेत के ऊपर लिखूंगा तो वो दिखेगा, वो लोग कहेंगे ठीक है भी दिख रहा है, लिख रहा है तो सही है। पर कुछ देर बाद रेत के ऊपर से भी नाम मिट जाएगा, हवा चलेगी, पानी की लहर आएगी, या हवा से ही धीरे धीरे वो मिट जाएगा। फिर होता है कि आप एक चट्टान के ऊपर गोद करके नाम लिखते हो, ये तो कभी नहीं मिटेगा, मिट वो भी जाएगा। तीनों में नाम लिखा गया है, तीनों में नाम मिट जाएगा, मिट गया। एक हमारे देखने के दृष्टिकोण, हमारे समझने के दृष्टिकोण, जब तक हम उसको समझ पाते, ऑब्जर्व कर पाते, उससे पहले मिट गया, इसलिए हमने उसको माना ही नहीं, नकार दिया। दूसरा, उसके साथ हमारा तालमेल बैठ गया रेत पे लिखे हुए के साथ, या यार ये हमने पढ़ भी लिया, जो हमारा पर्पस था हम पढ़ ले, फोटो वोटो खींच ले, लोगों को पढ़वा दे, हमने जो बनाया लिखा है हो गया। और चट्टान पे लिखा हुआ जो नाम है वो हमारी स्पीड से बहुत आगे है कि वो मिटने में बहुत कम टाइम लेगा, तो हमें वो मजबूत लगता है। अब आप इस पे से सोचो कि पानी, रेत और चट्टान, पत्थर पे आपने नाम लिखा, पानी का नाम आपके समझने से पहले मिट गया, इसलिए आपने कहा यहाँ लिखा ही नहीं जाता। रेत के को आप समझ गए तो आपने कहा ये ठीक है, और चट्टान को तो आपने बहुत ही बढ़िया मान लिया क्योंकि वो आपसे भी बहुत स्ट्रांग है, जबकि सबसे इन तीनों में से सबसे कमजोर चीज चट्टान है। पानी ने ही रेत कैसे बनी, वो चट्टान आगे जाके रेत ही तो बनेगी, और चट्टान को रेत बनाने का काम पानी ही करेगा।
तो सबसे मजबूत तो एक्चुअली में पानी हुआ ना कि जो चट्टान को भी घिस के रेत बना देगा, मिट्टी बना देगा। जितनी नदियां मिट्टी लाती है कहाँ से आती है? पत्थरों से तो घिस के मिट्टी आती है, चट्टानें आती है, रेत आती है। मनीष रत्न चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हुआ, उसमें जो मैंने ट्यूटोरियल वीडियो बनाए जो 2-3 मेरे को इंपॉर्टेंट लगे, मैंने उसमें बीच में ऐड नहीं लगाई। मैंने कहा ताकि किसी के समझने का फ्लो ना टूटे। कल को यूट्यूब अपनी मर्जी से दे दे, गूगल दे दे, वो बात अलग है, पर मुझे जो ऑप्शन दिया मैंने ऑफ कर दिया कि बंदा सिर्फ शुरू में ऐड देख ले, वीडियो चल रहा है तो उसमें भी ऐड ना आए, ताकि समझने सीखने फ्लो ना टूटे। चक्कर क्या है ना, अब ना मैं एक तो ये सोच रहा हूँ कि इनके ना कमेंट्स के जवाब देना बंद कर दूँ। इनके कद ऊंचे हो गए हैं जवाब देने से। ये ना हल्के में ले लेते हैं कि अच्छा ये तो ऐसे ही वेला बैठा है, हमको फ़ोन हमारे हाथ में, हम कुछ भी लिखेंगे ये जवाब दे देगा। जवाब चाहिए तो आओ मिलो, या इंस्टाग्राम पे लिखो, क्योंकि वहाँ तो क्या है कि नीचे ही ऑप्शन आ रहा है, इसलिए कुछ भी लिख देते हैं। कई लोगों को हो सकता है लिखते लिखते मैं एहसास हो गया यार ज़्यादा ही ओवर लिख दिया, तो फिर वो डिलीट कर देते, या कई लोग ऐसा कुछ भी लिख देते हो यूट्यूब डिलीट कर देता होगा। इंस्टाग्राम के लिए तो अलग से जाना पड़ेगा। एक्चुअली में वो जो फ्लो टूटेगा ना, फिर आदमी को अकल आएगी कि नहीं यार, अगर ये आदमी इतनी बातें कर रहा है तो ये कैसे पॉसिबल है कि सारी बातें हमारे हिसाब से करेगा, हमें अच्छी। अगर उन बातों के पीछे कोई लॉजिक है तो इसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा।